नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंगलवार को कुरुक्षेत्र पहुंची। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति ने, आपको बता दें कि ब्रह्म सरोवर पर चल रहे हवन में आहुति डाली। साथ ही राष्ट्रपति ने हरियाणा सरकार की 3 योजनाओं की शुरुआत भी की है। हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। प्रदेशवासियों को नित नई योजनाओं का लाभ सरकार की ओर से दिया जा रहा है। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार हरियाणा के दौरे पर कुरुक्षेत्र पहुंची। हरियाणा आने पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और सीएम मनोहर लाल ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति ने कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने हरियाणा सरकार की 3 योजनाओं की शुरुआत की। रोडवेज में ई टिकटिंग की शुरुआत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा परिवहन में ई टिकटिंग प्रणाली का शुभारंभ किया। अब हरियाणा के 6 डिपो में ई टिकटिंग प्रणाली के तहत टिकट दी जाएगी। चंडीगढ़, करनाल, फरीदाबाद, सोनीपत, भिवानी और सिरसा में इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा हरियाणा रोडवेज के शेष 18 डिपो में जनवरी 2023 के अंत तक ये प्रणाली लागू होगी। ई टिकटिंग प्रणाली को लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना का भी शुभारंभ किया। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के लोगों का हेल्थ चेकअप होगा। योजना के प्रथम चरण में अंत्योदय परिवार के लोगों को शामिल किया गया है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिरसा में मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रखी। 21 एकड़ पर बनने वाले चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल की यह आधारशिला रखी गई। मेडिकल कॉलेज करीब 950 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदेशवासियों को संबोधित भी किया। देवियों और स्वजनों, मुझे बताया गया है कि ये उत्सव वर्ष 2016 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। इस महोत्सव में सौभाग्यता के सहयोगी देश नेपाल तथा सहयोगी राज्य मध्य प्रदेश की सरकारों और लोगों की मैं सराहना करती हूँ। मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि कई देशों के राजदूत भी इस महोत्सव में शामिल हो रहे हैं। अनेक देशों के नागरिकों ने इस महोत्सव के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। देश के बाहर भी इस महोत्सव के आयोजन हुई है। अनेक रोचक माध्यमों से गीता के अमर और जीवंत संदेश को देश विदेश में प्रसारित करने के प्रयास की गई है। हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी तथा राज्य सरकार की पूरी टीम को मैं सराहना करती हूँ। लाखों अंत्योदय परिवार के लाभार्थियों के लिए लागू की जा रही है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना के प्रथम चरण का शुभारंभ करके आज मुझे बहुत संतोष अनुभव हो रहा है। जिला सिरसा में स्थापित किए जाने वाले मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल का शिलान्यास करने को मैं जनमानसों की स्वास्थ्य सेवा से जुड़ने का सुअवसर मानती हूँ। ये दोनों ही कार्य गीता में कही गई ये बात याद दिलाती है कि सर्वभूतो हिते रता, अर्थात समस्त प्राणियों के हित में लगे हुए लोग भगवान के कृपा पात्र होते हैं। जनकल्याण को संबल प्रदान करने वाले इन दोनों परियोजनाओं के लिए मैं राज्य सरकार की हृदय से प्रशंसा करती हूँ।
भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रभावी उपयोग करके हरियाणा में लागू किए जा रहे ओपन लूप टिकटिंग सिस्टम और जीपीएस सिस्टम का शुभारंभ करके भी मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। ये व्यवस्था गीता में बताया गया है कि योग कर्मसु कौशलम के आदर्श का उदाहरण है। यातायात तथा परिवहन को कुशलतापूर्वक संचालित करने की इस पहल के लिए मैं एक बार फिर हरियाणा सरकार को सराहना करती हूँ। देवियों और स्वजनों, श्रीमद् भागवत गीता सही अर्थों में एक अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक है। अनेक भाषाओं में गीता के कई अनुवाद हो चुकी है। ये भारतवर्ष का सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय ग्रंथ है। जितनी टीकाएं गीता पर लिखी गई है उतनी शायद ही किसी अन्य पुस्तक पर लिखी गई होगी। जिस तरह योग पूरे विश्व समुदाय को भारत की सौगात है, उसी प्रकार योग शास्त्र गीता भी पूरी मानवता को भारत माता का आध्यात्मिक उपहार है। गीता पूरी मानवता के लिए एक जीवन संहिता है, आध्यात्मिक दीप स्तंभ है। देवियों और स्वजनों, स्वामी विवेकानंद ने आधुनिक युग में श्रेष्ठ भारत की छवि को देश विदेश में स्थापित किया था। उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता पर विस्तार से प्रवचन दिए थे। स्वामी विवेकानंद कहते थे, गीता कायरता को छोड़ने और वीरता को अपनाने का उपदेश देती है। हरियाणा के वीर जवानों, मेहनती किसानों और संघर्ष करने वाली बेटियों ने गीता के उपदेश को जीवन में ढालकर अपने अपने कर्म क्षेत्र में हरियाणा का और पूरे देश का गौरव बढ़ाया है। हरियाणा की इस यात्रा के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में अपना विशेष योगदान देने वाली बहनों और बेटियों से मिलने का भी मैं निर्णय लिया है। हरियाणा की बहनें और बेटियां भारत का तिरंगा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लहरा रही हैं। मुझे हरियाणा की इन बहनों और बेटियों पर गर्व है। वहीं हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि राष्ट्रपति जी का धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में पहुंचने पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम की गरिमा आपके कर कमलों से और ज्यादा बढ़ गई है। भगवत गीता भारतीय धर्म, दर्शन एवं आध्यात्म का सार है। मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। माननीय महोदय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्घाटन करने पर समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। महोदय, भारतीय संस्कृति के इस बड़े महोत्सव का आपके करकमलों से आरंभ होने से इसकी गरिमा कई गुना बढ़ी है। इसके लिए मैं और एक बार अभिनंदन करना चाहता हूँ। आपने यहाँ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में श्री भगवद गीता के परिप्रेक्ष्य में विश्व शांति एवं सद्भाव विषय पर आयोजित सेमिनार का शुभारंभ करने के जो अनुकंपा की है, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद और बधाई देता हूं। श्रीमद् भगवद गीता, जिसे सम्मान से गीतोपनिषद भी कहा जाता है, भारतीय धर्म, दर्शन और आध्यात्म का सार है। विश्व जनमानस को भारतीय दर्शन में आध्यात्म से परिचित करने वाले इस काव्य का अध्ययन आज ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और वर्कल जैसे विश्व के नमचीन विश्वविद्यालयों में किया जा रहा है। इस प्रामाणिकता से यह सिद्ध होता है पूरे विश्व साहित्य में
भगवत गीता के समान ऊंचा और प्रेरक ग्रंथ कोई नहीं है। गीता किसी एक मजहब का ग्रंथ नहीं है। गीता जो है हर मानवता का, मनुष्य को कर्तव्य बनाता है, जिसमें जो है प्रेरणा देती है, जान फूंकती है। और गीता एक मजहब का नहीं है। ये अपने हिंदुस्तान में सभी लोगों को नहीं, विश्व में बताना पड़ेगा। गीता एक मजहब का नहीं हो सकता। गीता सारा जो है मानव जीवन का सारांश, कर्तव्य निष्ठा बनो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले हेतुर्भुः मा ते संगोस्त कर्मणि, ये गीता का संदेश है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस मौके पर कहा कि आज का ये अवसर बहुत महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का अवसर है और राष्ट्रपति का पहली बार यहाँ आगमन हुआ है। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए आभार भी जताया और हरियाणा में 3 परियोजनाओं की शुरुआत करने के लिए धन्यवाद किया। कर्मयोग की ये पावन धरा है और इस धरा पर आज समय और स्थान तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन ये अवसर बहुत महत्वपूर्ण है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का ये पुण्य स्थान, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के शुभारंभ की ये शुभ वेला और हरियाणा में हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदया, इनका प्रथम ही आगमन हरियाणा की भूमि पर आपका मैं अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से, हरियाणा की जनता की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आदरणीय राष्ट्रीय महोदया, ये उत्सव, गीता जयंती का उत्सव पिछले 6-7 वर्षों से हम अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप इसका बना करके और देश विदेश के सब लोगों को बुला करके यहाँ कर रहे हैं। आपकी उपस्थिति से हमारा उत्साह ये और अच्छा दुगना हो गया है। इस अवसर पर मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आप 15वें राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करने के बाद आप जैसी कर्मयोगिनी का ये जो प्रथम आगमन है, ये से हम संदेश हमको मिलेगा और इस संदेश के माध्यम से गीता की जिस कर्मयोग की शिक्षा दी गई, आप उसमें साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। आपके कर्म के बल पर ही सादे और साधारण परिवार में जन्म लेकर आपने असाधारण सफलताएं अर्जित की हैं। उड़ीसा के राय रंगपुर के ऊपरबेड़ा गांव से लेकर राष्ट्रपति भवन तक का आपका सफर हम सभी के लिए ये प्रेरणादायक है। आप जिस पृष्ठभूमि से आती हैं, वहां प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना भी एक सपने के समान था, परंतु अनेक बाधाओं के बावजूद आपका संकल्प दृढ़ रहा और आप कॉलेज जाने वाली अपने गांव की पहली बेटी बनी। आपका राष्ट्रपति बनना इस बात का प्रमाण है कि भारत में गरीब सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। सदियों से वंचित रहे, विकास के लाभ से दूर रहे गरीब, दलित, पिछड़े तथा आदिवासी आप में अपना प्रतिबिंब देखते हैं। महोदया, आप देश के गरीबों, कमजोर वर्गों और दबे पिछड़ों की सच्ची पैरोकार हैं। महोदया, गीता के पहले श्लोक धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युजोत्सवा में ही कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र की जो संज्ञा दी गई है, कहते हैं गंगा के जल से मुक्ति प्राप्त होती है, जबकि वाराणसी की भूमि और जल दोनों में मोक्ष की शक्ति है। और यदि हम कुरुक्षेत्र की बात करें तो कुरुक्षेत्र के जल, थल और वायु तीनों ही मुक्ति प्रदाता हैं। यह भी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति कुरुक्षेत्र में निवास करने की इच्छा रखता हो तो इच्छा मात्र से भी उसे मुक्ति मिल जाती है। वैभव, समृद्धि, ज्ञान और धन धान्य से भरपूर इसी धरा पर प्राचीन भारतीय सभ्यता फली फूली। पावन सरस्वती के तट पर वेदों, उपनिषदों और पुराणों की रचना हुई। सम्राट हर्षवर्धन की वैभवशाली राजधानी स्थानेश्वर भी यहीं पर थी, जिसे अब थानेसर कहा जाता है। कुरुक्षेत्र की इस महत्ता को जानते हुए भगवान श्री कृष्ण ने इसे महाभारत के युद्ध के लिए चुना था। उन्होंने मोहग्रस्त अर्जुन को कर्म योग का दिव्य संदेश ये दिया था, जो आज भी मानव मात्र के लिए प्रेरणा स्रोत है
मैं इस मोक्षदायिनी धरा पर आपका पुनः अभिनंदन करता हूं। आज आप प्रदेश की 3 नई परियोजनाओं की सौगात भी वो हमको देंगे। आप अपने कर कमलों से मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना का उद्देश्य गरीब और वंचित परिवारों को प्रारंभिक चरण में 25 से अधिक मानकों पर वार्षिक स्वास्थ्य जांच की सुविधा ये मुहैया करवाना इसका उद्देश्य है। आज ही आप सिरसा में 950 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास कर हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने के हमारे संकल्प को और आगे बढ़ाएंगे। आज ही आप हरियाणा में संचालित सभी सार्वजनिक सड़क परिवहन सुविधाओं में ई-टिकटिंग का भी शुभारंभ करेंगे। राज्य स्तर पर लागू की जाने वाली ये देश की पहली परियोजना है जो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड फ्रेमवर्क के तहत ओपन लूप कार्ड का इस्तेमाल करके ट्रांजिट टिकटिंग की केंद्र सरकार की योजना को आगे बढ़ाएंगी। इन परियोजनाओं के शुभारंभ के लिए मैं आपका हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, आपने इस 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्घाटन किया है और इस महोत्सव का महत्वपूर्ण आकर्षण ये गीता पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार है। इस सेमिनार में देश विदेश से आए सभी गीता प्रेमियों, गीता मनीषियों और संत महात्माओं का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हरियाणा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 बड़ी सौगात दी हैं, जो हरियाणा को विकास के पथ पर 3 कदम और अग्रसर करने का काम करेंगी। राष्ट्रपति ने ब्रह्म सरोवर पर चल रहे हवन यज्ञ में आहुति डाली। ब्रह्म सरोवर पूजन में राष्ट्रपति उस समय भावुक हो गए जब पंडित ने उन्हें अपने पूर्वज याद करने के लिए कहा। इस पर राष्ट्रपति ने अपना चश्मा उतारकर अपनी आंखें भी साफ की। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में हरियाणा पैवेलियन और शिल्प उद्यान का अवलोकन किया। इसके बाद राष्ट्रपति कुरुक्षेत्र विद्यालय के ऑडिटोरियम पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रपति के समक्ष अपने उद्बोधन में घोषणा की कि गीता जयंती महोत्सव की तर्ज पर श्री कृष्ण उत्सव भी मनाया जाएगा। वहीं निरोगी हरियाणा स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना का शुभारंभ पंचकुला में भी हुआ। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला के सेक्टर 6 अस्पताल में इस योजना का शुभारंभ किया है। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला के सेक्टर 6 अस्पताल में निरोगी हरियाणा स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर पंचकुला नगर निगम के मेयर और पीएमओ पंचकुला मौजूद रहे। आपको बता दें, निरोगी हरियाणा स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना के तहत 1,80,000 सालाना इनकम से कम वाले लोगों को पहचान पत्र के माध्यम से इसमें शामिल किया गया है और इस योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग, लैब टेस्ट, डेंटल चेकअप और अन्य चेकअप किए जाएंगे। शुरुआती समय में शहरी क्षेत्र के 31,000 लोगों को इस योजना में लिया गया है और आने वाले समय में यह सुविधा पंचकुला के सेक्टर 6 अस्पताल के साथ साथ सभी पंचकुला जिले की डिस्पेंसरी, पीएचसी सेंटरों में भी शुरू की जाएगी। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूरे हरियाणा के अंदर बीपीएल परिवारों को स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए एक योजना बनाई है जिसका नाम निरोगी हरियाणा योजना है, जिसका आरंभ कुरुक्षेत्र में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया और पूरे हरियाणा के जिला अस्पतालों में भी इस योजना का शुभारंभ किया गया। उन्होंने बताया कि निरोगी हरियाणा योजना के तहत बीपीएल परिवार जिनके पास परिवार पहचान पत्र हैं और 1 साल में इनकम 1,80,000 से कम है, उनका स्क्रीनिंग टेस्ट और अन्य चेकअप किए जाएंगे। जो है वो उसके ऊपर लिखा होगा, उसी आईडी के माध्यम से जो उसका पुराना कोई बीमारी है उससे उसको पता चल जाएगी डॉक्टर को, और मैं समझता हूँ कि इलाज करने में भी बड़ी भारी सुविधा होगी। और सबसे बड़ी बात ये कि जितनी भी दवाइयाँ हैं वो मुफ्त में फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ उपलब्ध कराई जा रही है। नए मैन पावर की भी व्यवस्था की जा रही है, डॉक्टर्स भी नए भर्ती किए जा रहे हैं। अभी पीछे 750 डॉक्टर्स को हमने अभी भर्ती किया था और आगे भी जो डॉक्टर्स हैं
वो और ज़्यादा संख्या में हो, पैरामेडिकल स्टाफ और ज़्यादा बढ़े, इसके लिए सरकार का प्रयास है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के लोगों को स्वस्थ बनाने के लिए निरोगी हरियाणा योजना का शुभारंभ किया गया है, ताकि बीमारियों को शुरुआती समय में पहचान कर उनका उपचार किया जा सके और गरीब लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत अभी जिला स्तर के अस्पतालों में की गई है और आने वाले समय में डिस्पेंसरी, पीएचसी और अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में भी की जाएगी। वहीं हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू हलके के कई गांवों का दौरा किया और लोगों की समस्याएं भी सुनी। इसके अलावा भिवानी में भी कई कार्यक्रमों में शिरकत की। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने टिड्डी हमले से हुए नुकसान की मुआवजा राशि जारी करने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त किया। हरियाणा कृषि के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। इसके पीछे का मुख्य कारण है कि हरियाणा सरकार यहां के किसानों को संपन्न करने के लिए बहुत सी योजनाएं चला रही है। समय समय पर चाहे किसानों की फसलों का भुगतान हो या फिर खराब हुई फसलों का मुआवजा, सरकार किसानों को समय पर भुगतान करती है। इसी कड़ी में कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल लोहारू हलके पहुंचे और कई गांवों का दौरा किया, साथ ही लोगों की समस्याएं भी सुनी। उन्होंने कहा कि मनोहर सरकार किसानों की फसलों के नुकसान की भरपाई समय समय पर करती रहती है और बीजेपी से अच्छी किसान हितैषी सरकार कोई नहीं। टिड्डी हमले में हुए नुकसान की मुआवजा राशि जारी करने पर कृषि मंत्री ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आज से 1.5 वर्ष पहले किसानों की ग्वार, बाजरा, मूंग और कई फसलें टिड्डी हमले में चौपट हो गई थी। उनके नुकसान की भरपाई के लिए भिवानी जिले के लिए 81 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है, जिसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मैं आभार प्रकट करता हूं कि किसानों को जो भी नुकसान होता है उसका समय समय पर भरपाई की जाती है। इस राशि में 34 करोड़ रुपए तोशाम हलके के लिए हैं और बाकी की राशि लोहारू हलके के लिए। उन्होंने बताया कि ये राशि किसानों के आंसू पोंछने के लिए काम आएगी, जिससे किसानों की फसलों के नुकसान की भरपाई होगी। उन्होंने कहा कि सरकार समय समय पर फसलों की खराबी का मुआवजा देती है, बीमा क्लेम देती है, किसान की फसलों के लिए पानी का समाधान करती है और फसलों के भाव अच्छे देती है। उन्होंने बताया कि गिगनाऊ में इंडो इजराइल केंद्र लगभग बनकर तैयार हो गया है। जल्दी ही किसानों को मनपसंद पौध तैयार मिलेगी और किसान इस प्रोजेक्ट से काफी उत्साहित हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि बाडरा में किसानों की रुकी हुई मुआवजा राशि वितरण करने के आदेश दे दिए गए हैं। ये सब चुनावों की वजह से लेट था, अब जल्द ही वितरण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि बाडरा में नगरपालिका भंग करने के लिए धरने पर बैठे लोगों को समझाया गया है और धरना समाप्त करवाया गया है और ये बताया गया है कि 2 दिसंबर को जनमत संग्रह करवाया जाएगा और जिसके पश्चात जनमत संग्रह का परिणाम आएगा, उसी आधार पर निर्णय लिया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल से ईमानदार मुख्यमंत्री कोई नहीं। 90 से 90 विधानसभाओं में समान रूप से विकास करवाया जा रहा है। आज से 1.5 साल पहले सर्दियों में टिड्डी का प्रकोप था, तो उसके लिए हमारी अब जो मुआवजा राशि जारी की है, हमारे जिले में 81 करोड़ रुपए आए हैं और मैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूं कि किसानों के हित में समय समय पर वो किसानों का जो जोखिम है उसकी भरपाई करते रहते हैं। और इसमें से 34 करोड़ रुपए तोशाम हलके के हैं, बाकी लोहारू हलके के हैं और ये राशि जो है किसानों की आंसू पोंछने में काम आएगी जो उनकी फसल की नुकसान हुआ। वहीं लोहारू में कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने जुई कनाल की रिमॉडलिंग के कार्य का शुभारंभ किया। करीब 30 करोड़ रुपए की लागत से जुई कनाल नहर की रिमॉडलिंग होगी। साथ ही 7 करोड़ से लोहानी में जलाशय के निर्माण कार्य का भी शुभारंभ कृषि मंत्री जेपी दलाल की तरफ से किया गया। कुल मिलाकर हरियाणा सरकार की तरफ से किसानों का खास ख्याल रखा जा रहा है और समय समय पर चाहे उनके खराब फसल का मुआवजा हो या फिर बीमा क्लेम हो, उसका भुगतान किया जाता है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार एक ही मकसद के साथ काम कर रही है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का भी विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे। आप देखते रहे हरियाणा न्यूज।